Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zahra. Today's topic is the poet T.S. Eliot as a poet of modern poetry. तो T.S. Eliot को एज ए मॉडर्न पोइट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्पेशली जो BS इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं पोइट के जो है वो प्रीसाइज इंट्रोडक्शन से। T.S. Eliot was born in 1888 in St. Louis and he was deeply interested in the लिटरेचर ऑफ फ़िलासफ़ी। उन्होंने जो है वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा और वहाँ से उन्होंने जो है फ़िलासफ़ी और दीगर सब्जेक्ट्स में जो है उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की। और वो एक क्रिटिक, एसिस्ट, पोइट, प्ले राइट और एडिटर के तौर पे जो है वो जाने जाते हैं। मोर ओवर ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। बल्कि ये कहा जाए कि ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर हम T.S. एलियट के दौर को मतलब डिस्कस करें ना, तो आपको पता है कि वो 19th सेंचुरी थी और उसमें फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो अफेक्ट्स थे वो आपको T.S. एलियट की पोइट्री में, उनकी पोइम्स में जो है वो नज़र आएंगे। लाइक उस वक़्त हर तरफ जो है वो कल्चर वाज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, traditional conventions were breaking down and spiritual chaos and spiritual जो है वो लैक नज़र आ रहा था कि और ये चीज़ जो है वो इनकी पोएम्स में भी आपको नज़र आएगी। लाइक द वेस्ट लैंड है वो एक ट्रू मतलब उनके जो है वो पिक्चराइज करते हैं उसमें, जो अपने दौर की जो है अक्कासी कर रहे हैं। और उनकी थीम्स में भी आपको एलियनेशन नज़र आएगी, स्ट्रेंजनेस नज़र आएगी, कियोस नज़र आएगा, डेथ, इस टाइप की जो है उन्होंने डिप्रेशन, डेस्पिरेशन, इस टाइप की थीम्स को उन्होंने अपनी जो है वो मॉडर्न पोइट्री का जो है वो हिस्सा बनाया। और मोर ओवर उन्होंने जो लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ की हैं ना, इसकी बिना पे भी उनको मॉडर्न पोइट कहा जाता है। अब वो लिटरेरी टेक्निक्स क्या थी कि उनमें ज़्यादा वो उनका जो है वो ज़्यादातर वो यूज़ करते थे, इमेजरी को यूज़ करते थे, सिंबलिज़म को यूज़ करते थे, सेंसरी अपील को यूज़ करते थे। इसके अलावा जो है फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है, जक्सटापोजिशन पाई जाती है, माइथोलॉजी पाई जाती है। उनका जो स्टाइल था वो इनोवेटिव था और नरेटिव था। और मोर ओवर एक बड़ी अहम फीचर ये है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टू शो द क्योस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो ये सारी जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं ये उनको जो है इससे साबित होता है कि वो एक इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न पोइट थे, क्योंकि मॉडर्न पोइट्री में आपको ये सारी जो है वो लिटरेरी टेक्निक्स नज़र आएंगी। अब अगर बात करते हैं कि मतलब कि कौन से ऐसे ऑथर्स थे, राइटर्स थे जिनसे वो इन्फ्लुएंस थे या किस लिटरेचर से, तो वो इंग्लिश और जो यूरोपियन लिटरेचर है ना उससे वो काफ़ी ज़्यादा, और उन ऑथर्स से काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड भी थे। और इसके अलावा वो जो है दांते की डिवाइन कॉमेडी और मेटाफिज़िकल पोइट्स से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जैसे कि जॉन डन से वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और अगर उनकी जो है वो राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो आपको जैसे कि द वेस्ट लैंड है, तो वेस्ट लैंड एक बड़ी जो है वो लॉन्ग पोएम है जो 433 लाइंस पे जो है वो मुश्तमिल है। और इसमें फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। अब यही जो फ्रेगमेंटेशन है ना वो ये शो करती है कि वो इसी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है ना, जैसे कि जो डिफरेंट उनके जो बारे में जो डिस्क्रिप्शंस हैं अगर उनको पढ़ें तो उसमें भी लिखा जाता है कि फॉर एलियट मॉडर्न वर्ल्ड इज़ fragmented and illogical, so he conveys this through his style. That is why in the wasteland he tends to break the illogic and conventional modernism as a rejection to the traditional traditions in the 19th century. ठीक है, कि वो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए कि वो अपने वो जो है वो प्रूव कर रहे हैं कि वो इसमें जो मॉडर्न पोइट्री है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसमें वो एक अर्बन लाइफ को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। कि वो कहते हैं कि इसमें जो है
मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा कियोस नज़र आता है, इसमें जो है स्पिरिचुअल लैक नज़र आता है, इसमें जो फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल्स हैं वो शॉर्ट कमिंग नज़र आती है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जब वो यूज़ करते हैं तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ज़रिए वो जो है वो इसी मॉडर्न लाइफ को जो है इसकी सफरिंग्स को और स्पेशली सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स जो वॉर के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई उसको वो जो है वो बड़े अच्छे से जो है पोर्ट्रे करते नज़र आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स उनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना उनमें आप देखेंगे कि वो अपनी पोएम्स वगैरह में, अब जैसे आप वेस्टलैंड भी देखते हैं, वेस्टलैंड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो अपने इन पोएम्स में मल्टीपल वॉइसेस को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आपको एक अहम फीचर जो उनकी पोइट्री में आपको नज़र आएगा वो इंटर टेक्सचुअलिटी नज़र आएगी। इसके अलावा जक्सटापोजिशन नज़र आएगी, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसका स्टार्ट तो बैड हो लेकिन उसकी एंडिंग बड़ी अच्छी हो, ठीक है, पोएटिक जस्टिस भी आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो उनकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज तो अगरचे अब जैसे भी मॉडर्न पोइट्री है उसमें कॉमन डिक्शन यूज़ होती है, कॉमन पर्सन की बात होती है, ठीक है, इंडिविजुअल की बात होती है, तो ऑब्वियसली कॉमन डिक्शन यूज़ होती है, लेकिन उनका जो राइटिंग स्टाइल है ना उसके बावजूद वो एक ग्रैंड है, वो ग्रैंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें डेप्थ है, इसमें इनोवेशन नज़र आती है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ठीक है, इंट्रीगेशन पाई जाती है। और इसी वजह से जो है उस वक्त के जो मैच्योर एज के लोग थे उन्होंने स्टार्ट में बल्कि जो टी.एस. एलियट है ना उनको रिजेक्ट भी कर दिया था कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा वो तो जो है ना मतलब इसको इट्स नॉट इजी टू कॉम्प्रीहेंड। लेकिन जो यंग जनरेशन थी ना उनकी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पजीराई मिली थी, और उसके बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी और फेम है जो कमिंग जनरेशन्स है एज ए क्रिटिक एज अ पोइट उनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा गया। तो उनके जो आप उनकी एक राइटिंग स्टाइल को देख लें, आप उनकी जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं उनको देख लें, जैसे वो माइथोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे वो सेंसरी अपील यूज़ करते हैं, जैसे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ करते हैं, तो इसमें जो मॉडर्न लाइफ है, अर्बन लाइफ है, उसको जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। और वो बड़ी खूबसूरती से अपने पोएम्स में, जैसे कि जो लव सॉन्ग्स है या द वेस्टलैंड है, उसमें आपको नज़र आएगा कि कैसे वो जो है इन सारी एक्चुअलिटीज़ को जो मॉडर्न लाइफ में जो इंडिविजुअल जो है वो जिससे what they are passing through and their sufferings, their sorrows and their shortcomings, moreover their materialism, their self interest, their self centeredness, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली आफ्टर वॉर जो सिचुएशन थी उसको बड़े अच्छे से वो डिपिक्ट करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो ख़ुद भी मतलब अपनी जो है वो जो क्रिटिकल एसेस है वो कहते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है he called it the immense panorama of futility and anarchy, and life is represented as a trivial suffering from the problems of war। और ये वेस्टलैंड में आपको नज़र आएगा। तो स्टूडेंट होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा और इसमें आप जो है वो अच्छे से समझ के जाएंगे कि वाई टी.एस. एलियट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।